वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अपडेट उत्तर प्रदेश के बदायूं से निकल के आ रही है। दिल दहलाने वाला मामला निकल के आया है। मैं शेयर करूंगा आपके साथ पूरी रिपोर्ट। इसके अंदर पुलिस कहां तक पहुंची है अपनी छानबीन में, किन की गिरफ्तारी हुई है, किन को मौत के घाट उतार दिया गया है, क्या क्या रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, क्या हुआ था ऐसा कल रात यानी शाम को 7 साढ़े 7 बजे का मामला बताया जा रहा है और किस वजह से ये सब कुछ हुआ था। पुलिस के जो सोर्सेज है वो क्या बता रहे हैं। छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अनभक्तों के खेमे में अलग ही चल रहा है। हैशटैग हिंदूज अंडर अटैक चल रहा है, हैशटैग रमजान हॉरर चल रहा है, हैशटैग सेक्युलरिज्म, यानी ये सारी बातें शुरू हो चुकी है अनभक्तों के खेमे में। और क्यों हो रही है आगे शेयर करूंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट आपको बता दो। मामला निकल के आया कि एक सैलून ओनर है, नाम बताया जा रहा है जावेद और साजिद। जी हाँ, ये दो लोग सैलून चलाते थे और अपने सैलून के सामने वाले घर में जाते हैं, जो विनोद का घर था। उस घर में जाते हैं, पहुंचते ही जो है वो जो विनोद की पत्नी थी वो उनके लिए चाय लेने चली जाती हैं और उनमें से जो लोग हैं वो सेकंड फ्लोर यानी टेरेस पर चले जाते हैं। वहां बच्चे खेल रहे थे, 3 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चों का गला काट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद वो वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। तीसरे बच्चे पर भी हमला करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। वहां से जब भागने की कोशिश करते हैं तो इलाके के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहां से भी जब बच के भागते हैं तो पुलिस मौके पर पहुंचती उनको पकड़ती है, लेकिन तब तक जो लोकल थे वो उनकी दुकान जला देते हैं, जो सैलून की दुकान थी। और उसके बाद अपडेट निकल के आती है कि पुलिस पर भी ये लोग हमला करते हैं और क्रॉस फायरिंग में पुलिस जो है वो एक शख्स को मौत के घाट उतार देती है। अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उनमें से एक शख्स जो है वो फरार चल रहा है और पुलिस की जो कार्रवाई अभी तक पहुंची है उसके मुताबिक पिता को और अंकल को, यानी साजिद के पिता और अंकल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पूछताछ में क्या बाहर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ जो विवाद है, यहाँ जो बातें चल रही हैं, यहाँ जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो पुलिस के सोर्सेज आ रहे हैं, वो ये है कि ये पुराना डिस्प्यूट था, पैसे का लेन देन था। इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं। जो एक पर्सनल मैटर था उसे एक रिलीजियस मैटर बनाते हुए अनभक्त जो है वो इस तरीके की खबरें शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। अनभक्तों के खेमे में लगातार चल रहा है कि हमें जानवरों के साथ रहना पड़ रहा है। अनभक्तों के खेमे में चल रहा है कि भाई गांधी ने गलती कर दी। अनभक्तों में चल रहा है कि भाई जिहादी ऐसा काम कर रहे हैं। अनभक्तों के खेमे में कई सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये सारे हैशटैग जो मैंने आपको रिपोर्ट से पहले बताए, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अब पुलिस की जानकारी और तफ्तीश में पता चलेगा कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि अभी तक पूरा मामला सामने नहीं आया। सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं और पुलिस के कुछ सोर्सेस बता रहे हैं कि ये पुराना विवाद था या पैसा का लेन देन का कोई मामला था, क्योंकि बताया जा रहा है विनोद की पत्नी के द्वारा कि वो 5,000 रुपए लेने आए थे और कुछ करके चले गए। तो अभी तक खुल करके सामने नहीं आया है कि जब वो पैसे लेने आए थे तो उनको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। पुलिस अभी जांच में लगी है, देखने वाली बात होगी रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन उससे पहले ही ये सारी चीजें ट्रेंड करने लग जाती हैं कि हिंदू खतरे में है। ये सारी चीजें ट्रेंड करने लग जाती हैं कि सेक्युलरिज्म आपको दर्द ही देता है। ये सारी चीजें ट्रेंड करने लग जाती हैं कि रमजान का जो ये चल रहा है ये हॉरर है, रमजान के महीने में ये सब कुछ हुआ है। अनभक्तों का भी अजीब है। अगर यही मामला या ऐसे कुछ मिलता जुलता मामला किसी ऐसे राज्य में हो जाए जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां ये पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करने लग जाते हैं, ऑपोजिशन। ये कहते हैं कि वो पार्टी जो एंटी हिंदू है वो किस तरीके से जो है वो इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जल्दी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबरदस्ती की रैलियां निकालेंगे, जबरदस्ती के जो है हालात बिगाड़ने की कोशिश करेंगे ग्राउंड पर। लेकिन उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है वह अचानक से किसी समुदाय को टारगेट करने लग जाएंगे, अचानक से जो है वो जिहादी और इस तरीके के रमजान वाले मुद्दे ये सारे उठाने लग जाएंगे। अभी मैं आपके साथ कुछ रिपोर्टें पेश करूंगा जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लोग किस मुद्दे पर बोलते, किस मुद्दे पर शांत हो जाते हैं। इसी दिन जिस दिन ये मामला हुआ बदायूं का, उसी दिन एक और खबर बिहार से निकल के आई जहां बताया गया कि जो पड़ोसी है दूसरे पड़ोसी को, यानी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को गोली मार के हत्या कर देता है। जमीन का विवाद था, लेकिन इस पर कोई आपने बवाल मचता हुआ नहीं देखा। जहां कोई कम्युनल एंगल आता है, जहां दूसरे समुदाय का एंगल आता है, अचानक से ये लोग उस पर बढ़ चढ़ करके बोलने लग जाते हैं। डिफेंड नहीं किया जा रहा, बेशक जो किया है वो बहुत गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ये हैशटैग ट्रेंड करवा करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इसका काउंटर करने के लिए सब बोलना जरूरी है, क्योंकि सिलेक्टिव न्यूज उठा उठा करके ऐसे मामलों को कम्युनलाइज किया जाता है। एक और मामला सुनिए, प्रयागराज से आया। बताया जा रहा है कि एक घर 3 लाशें और दहल उठा प्रयागराज। ससुराल में बेटी की मौत से भड़के परिजनों ने सास ससुर को जिंदा जला दिया।
अगर इसके अंदर कोई दूसरे समुदाय से ये कर रहा होता तो अचानक से लव जिहाद का एंगल आ जाता, यानी क्या क्या करने लग जाते। और अभी ये कह रहे हैं कि हमें जानवरों के साथ रहना पड़ रहा है, और इसको एक मजहब से टारगेट करते हुए ये सारे हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी आपको बता दें कि रिपोर्ट ये तक आ रही है कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने गुजरात यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा जिस तरीके से पोस्ट किया और उस पर संज्ञान लिया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पता लगा कि भाई वो बाहर से आए थे लोग जो दंगा फसाद कर रहे थे। अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि रिपोर्ट करने की वजह से गुजरात लॉ एनफोर्समेंट जो है वो एक्स सपोर्ट को मेल कर रहा है ताकि वो इस ट्वीट को जिसके अंदर इसको कवर किया गया था उसे हटा सके, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को। तो यहाँ किस तरीके से ट्वीट्स हटाने की बात आ रही है ऐसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने की वजह से भी। अब बता दें आपको कि किस तरीके से ये अनभक्त एक मामले पर चुप और दूसरे मामले पर जो है वो सारे जिहाद एंगल लगाने लग जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट निकल के आई तेलंगाना से, एक शख्स जो आइसक्रीम बेचता था उसको कुछ अश्लील हरकतें करता हुआ देखा गया, और उस अश्लील हरकत करने के बाद वो उसको आइसक्रीम में मिलाता हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, वीडियो तक वायरल हो गई है, लेकिन इस पर कोई आप जिहाद का हैशटैग ट्रेंड होता हुआ नहीं देखेंगे। और वैसे भी बाहर का खाना सोच समझ के ही खाइए, क्योंकि कई दिनों से कुछ ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जहां डोसे के अंदर कॉकरोच मिल रहे हैं। जी हाँ, अभी देखिए ये रिपोर्ट निकल के आई है। अब आपको पता होगा मैंने कल आपके साथ जोमेटो वाला मामला शेयर किया था, किस तरीके से उन्होंने वेजिटेरियंस के लिए एक ऑप्शन तैयार किया गया था। ऑप्शन था प्योर वेज फ्लीट। इसके तहत सारा खाना जो वेजिटेरियन जो खाने वाले हैं वो लाने वाले भी वेजिटेरियन होंगे, वो अलग से दिखेगा कि उसके अंदर वेज खाना आ रहा है क्योंकि वो हरे बक्से में होने वाला है। अब ये सारा विवाद चला, लोगों ने बताया कि भाई इससे तो लोगों की नज़रों में पता चल जाएगा कि वेज कौन सा नॉन वेज कौन सा, और हमला करना भी आसान हो जाएगा कि इसमें नॉन वेज जा रहा है, किस घर में जा रहा है, कौन वहाँ रह रहा है, कौन क्या खा रहा है, इससे लोगों को पता चल जाएगा। तो लोगों ने खूब आवाज़ उठाई। लेकिन उसके बाद अपडेट आ रही है कि जोमेटो ने ये जो रंग अलग करके जो इन्होंने एक ऑप्शन तैयार किया था, इस रंग के ऑप्शन को कैंसिल करके इन्होंने अब उसी बॉक्स में, यानी उसी कलर का बॉक्स होगा रेड का, और उसके अंदर सेम ऑप्शन। जोमेटो से तो वो ऑप्शन नहीं हटाएंगे वेज फ्लीट का, वो जो वेज खाना चाहता है प्योर वेज वो बिल्कुल मिलेगा उनको, लेकिन जो डब्बे और बॉक्स की वजह से और जो ड्राइवर का ड्रेस है उसकी वजह से लोग जो जज करते कौन क्या ला रहा है नहीं ला रहा है उसको रोक दिया गया है। तो एक इनिशिएटिव लिया गया है और जोमेटो ने इसका शुक्रिया अदा किया है जिन लोगों ने भी इस मुद्दे पर उनको सजेशंस दिए हैं। दूसरी तरफ अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, कोलकाता पुलिस की तरफ से कई सारी नोटिफिकेशन जारी की गई हैं जिसके तहत कई लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं। जी हाँ, यहाँ एक यूजर ने लिखा कि एक शख्स ने बिरयानी खरीदी, बिरयानी थी चिकन की और उसे मिल गया बीफ, और जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती बीफ खिलाने की साजिश है, ये सारी बातें चलने लगी कि मेरा परिवार जो है वो चिकन ऑर्डर कर रहा था, उसको पलट करके बीफ मिल गया चिकन के बदले। तो ये सारी बातें चल रही थी जिसको मिसलीडिंग बताया। पुलिस ने इस सब का खंडन किया, कहा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऐसे फर्जी खबरें फैलाने वालों के ऊपर। यहाँ तक कि खबर ये भी आई कि क्वेस्ट मॉल, कोलकाता के क्वेस्ट मॉल के पास कुछ लोग जो हैं वो एक परिवार की बेटी को उठा के ले जाते हैं, 2 घंटे के बाद उसे छोड़ देते हैं। इस तरीके से गुंडागर्दी, इस तरीके से ज़बरदस्ती हो रही है, क्वेस्ट मॉल के पास नहीं जाना चाहिए, और इस तरीके की बातें सारी चलती हुई दिखाई दी, जिसका फिर से कोलकाता पुलिस ने एक्सपोज किया। पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी एक्सपोज किया, बताया कि सारी खबरें फेक चलाई जा रही हैं, व्हाट्सएप में फैलाई जा रही है, जानबूझ करके ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है एक समुदाय के खिलाफ जो लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।